जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल कैसे जीता, नया ओलंपिक रिकॉर्ड में इंजरी का सामना क्यों करना पड़ा, एथलीट पर इनामात की बारिश, सोने चांदी और पैसों के ढेर लग गए, किसने क्या दिया, अरशद नदीम के पास कितनी दौलत है, हैरान कुन इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जुमेरात की शब जब पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम के हाथ से निकली जेवलिन हवा को चीरती हुई 90 मीटर का फासला अबूर कर गई तो कमेंटेटर की आवाज भी बतदरीज बुलंद हो गई और इसमें हैरत भी नुमाया थी। जेवलिन थ्रो इवेंट में 90 मीटर का फासला अबूर करना किसी भी एथलीट के लिए एक ख्वाब तस्वुर किया जाता है और ऐसा अब तक जेवलिन की तारीख में सिर्फ 24 एथलीट्स ही कर सके हैं। जेवलिन थ्रो के बारे में आज से चंद बरस पहले तक पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते थे, मगर अरशद नदीम की जानिब से आलमी मुकाबलों में तसलसल के साथ शिरकत ने गुज़िश्ता चंद बरस में अब इस खेल में दिलचस्पी में बतरीज इजाफा कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर थी, जो पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड्स को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता था, जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। 27 साल अरशद 92.97 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान की तारीख में तलाई तमगा जीतने वाले पहले इनफरादी एथलीट बन गए हैं और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरुम्मीद अरशद ने न सिर्फ ये कारनामा अंजाम दिया बल्कि ओलंपिक का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद की जीत के बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें खिलाड़ी को खुशी के आंसू बहाते हुए भी देखा गया। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने के बाद साबिक चेयरमैन एथलीट फेडरेशन अकरम साही से मिलकर ज़ारो कतार रो पड़े, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। जुमेरात की इस तारीखी शाम को पेरिस में अरशद नदीम ने 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो करके ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया, तो ऐसा उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मर्तबा यानी अपनी आखिरी थ्रो में भी किया। पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का कहना था कि जैसे ही नेजा इनके हाथ से निकला उन्हें पता चल गया था कि ये थ्रो 90 मीटर से ज्यादा दूर जाएगी। इन्हें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली एक थ्रो 92.97 मीटर जबकि दूसरी 91.79 मीटर के फासले तक गई और यूं उन्होंने 2008 में बनाया गया 90.57 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। अगरचे ये इनके करियर की बेहतरीन कारकर्दगी है, ताहम ये पहला मौका नहीं कि उन्होंने 90 मीटर की हद अबूर की हो। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद ने 90.18 मीटर थ्रो के साथ नया रिकॉर्ड बनाया था और वो 90 मीटर तक थ्रो करने वाले जनूबी एशिया के पहले एथलीट बन गए थे। ये अरशद के करियर की सबसे बड़ी जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली छठी सबसे तवील जेवलिन थ्रो थी। इनके हरीफ इंडिया के नीरज चोपड़ा गुज़िश्ता कई वर्षों से मुसलसल अरशद से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो एक मर्तबा भी 90 मीटर की थ्रो तक नहीं पहुंच पाए। भारत की नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम 2016 से जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे और हर दफा नीरज चोपड़ा पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन इस साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम में अरशद ने नीरज को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीतने में कामयाब हो गए। मुकाबले से कबल दोनों ममालिक इस इवेंट में अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने की पेशगोई कर रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड साज नेजा फेंककर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से ही मुतमईन होना पड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर शोबिस सितारे भी मुबारकबाद देने में पीछे न रहे। ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम को न सिर्फ कौम बल्कि सियासी रहनुमाओं के साथ साथ शोबिस सितारों ने भी खूब दाद दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ भी अरशद नदीम को मुबारकबाद देने वालों में शामिल थे, जिन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में 2 तस्वीर शेयर करके अरशद को मुबारकबाद दी। ताहम उनका ये पैगाम कुछ सोशल मीडिया सार्फिन को बरहम कर गया, जिन्होंने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। इनकी टीम को भी बुरा भला कहा, जिन्होंने इस तस्वीर को लगाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी की तस्दीक की।
सिल्वर इनाम पाने वाली भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मां ने भी अरशद नदीम को मुबारकबाद देने के साथ अपने बेटे के सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल कहकर इसकी हौसला अफजाई की। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कई ममालिक अपने अपने गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा इनामात का ऐलान करते हैं, जिसकी वजह से इन खिलाड़ियों की आमदनी में भी काफी ज्यादा इजाफा होता है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा पर काफी ज्यादा इनामात से उन्हें नवाजा गया, वैसे ही अब पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अरशद नदीम को अब तक भैंस और दीगर तोहफे समेत 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा इन्हें लग्जरी कारें भी तोहफे में दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस बार अरशद नदीम को 15 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सूबाई हुकूमत की जानिब से कौमी एथलीट के लिए 5 करोड़ का इनाम का ऐलान किया और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर कायद में अरशद नदीम अकादमी कायम करने का भी ऐलान किया। हुकूमत सिंध के अलावा गवर्नर सिंध कामरान ट्रेसूरी ने कौम को इस तारीख साथ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने जेवलिन थ्रो अरशद नदीम के लहदा से 10 लाख रुपए भी देने का ऐलान किया। ARY ग्रुप के सरबराह सलमान इकबाल ने एक पैगाम में एथलीट के कारनामे पर उन्हें मुबारकबाद के साथ इनकी इस कामयाबी के लिए अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ARY लगोना में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी देने का ऐलान किया। मारूफ गुलकार भी अरशद नदीम की तारीख साथ तवील थ्रो पर इंतहाई खुश नजर आए। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अरशद नदीम का शान शान इस्तकबाल करने के मुतालबे के साथ गुलकार की अपनी फाउंडेशन की जानिब से एथलीट के लिए 10 लाख रुपए की नामी रकम का ऐलान किया। इनके अलावा पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत अली शेखानी ने भी अरशद नदीम को नई ऑल्टो कार बतौर तोहफा देने का ऐलान किया। JDC फाउंडेशन के सरबराह अली जफर का अली शेखानी की जानिब से कहना था कि नई कार के इनाम का ऐलान करते हुए एथलीट के लिए मजीद भी काफ़ी कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर नई कार इन्हें वतन वापस पहुंचते ही मिल जाएगी। मगर मरियम नवाज ने जो इनाम अरशद शरीफ को दिया वो शायद कभी किसी को ना भूले। CM पंजाब मरियम नवाज को अरशद नदीम के घर गई। इस इनाम की रकम 10 करोड़ रुपयों के साथ साथ एक गाड़ी भी गिफ्ट की, जिसका नंबर इतना अनोखा और हैरान कुन था कि सब देखते ही रह गए, क्योंकि गाड़ी का नंबर 92.97 था। जिसकी खास बात यह है कि जेवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया और शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा। इसीलिए मरियम नवाज की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर भी 92.97 रखा गया, जो कि अरशद नदीम के लिए भी एक एजाज की बात है। मगर इस नंबर पर एक्साइज का कहना है कि हमारे पास इस नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही इस नंबर की सरकारी सतह पर कोई मंजूरी आई है, जिसके बाद अरशद नदीम की गाड़ी की नंबर प्लेट का मामला भी अटक गया है। इनके आबाई इलाके पहुंचने पर जिस शान से उनका इस्तकबाल किया गया, इसने सबको हैरान कर दिया। बकौल मीडिया इस वक्त गरीब घर और माँ बाप की औलाद अरशद नदीम के वालिदैन ने उसे जिस तरह यहाँ तक पहुँचाया, इसके बाद हर एक की जानिब से मिलने वाले खराज तहसीन और मोहब्बत ने उन्हें ये बता दिया कि वो अकेले नहीं बल्कि पूरी कौम उनके साथ है। मगर यहाँ ये बात भी मीडिया का हिस्सा बनी हुई है कि क्या वाकई अरशद नदीम इतने ही गरीब हैं जितना वो और उनकी फैमिली मीडिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। इस बारे में हैरान कुन और शर्मनाक हक़ाइक़ भी सामने आए, जिसने मद्दाहों और पाकिस्तानी अवाम को शदीद सदमा पहुँचाया। और ये बात पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी कि किस तरह हमारे एथलीट भी अपने असल असास से छुपाकर गरीबी का रोना पूरी दुनिया में रोकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि इन्हें कभी पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट नहीं किया गया। और ये बात इंतहाई शर्मिंदगी का बायस तब बनी जब इनके 2 केनाल के लग्जरी बंगले की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, क्योंकि अरशद नदीम की जानिब से इनके लाहौर में मौजूद 2 कनाल के घर को मीडिया के सामने नहीं लाया गया था, बल्कि मीडिया को इनके गांव के पसमानदा और टूटे फूटे घर में बुलाकर ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि वो नहायत गरीब फैमिली से हैं। मगर फिर मीडिया पर चलने वाली एक वीडियो ने उनका ये पोल भी खोल दिया कि वो अच्छी खासी जायदाद और बड़े घर के मालिक हैं। दूसरी जानिब सिल्वर मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा की फैमिली ने वही दुनिया को दिखाया जो वो अब हैं। नीरज चोपड़ा के मुकाबले में ओलंपिक से पहले अरशद नदीम की दौलत बहुत कम थी। इनकी मजबूरी मालियत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा थी,
लेकिन अब जब अरशद गोल्ड मेडल जीतकर वतन वापस आए हैं तो इनकी दौलत में मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से नकद इनाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि अरशद नदीम की मालियत में नुमाया इजाफा होगा। 2 जनवरी 1997 को मियां चन्नू में पंजाबी सुखेरा राजपूत फैमिली में पैदा होने वाले अरशद नदीम अपने 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। एथलीट बनने से कबल वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने जेवलिन खेलना 2015-16 में शुरू किया और अब वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम का कहना है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के बाद इनकी नजरें अब जेवलिन थ्रो के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हैं। वो 2012 से मेहनत कर रहे हैं, जिसका फल उन्हें अब मिला। अरशद नदीम का कहना था कि वो 1.5 से 2 माह आराम के बाद वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की तैयारी शुरू करेंगे। अगला ओलंपिक 4 साल बाद है और इससे पहले भी कई अहम इवेंट्स में शिरकत का इरादा है। अगर फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स में भी शिरकत करेंगे।